Hi, this is Tripti Dimri and you're watching me on जनसत्ता। क्योंकि मुझे कहानी सुनाने का तरीका बहुत पसंद है। वो मुझे स्क्रिप्ट देने वाली थी बट मैंने उनको बोला नहीं, आप पहले मुझे स्टोरी सुनाओ, क्योंकि आप जब सुनाते हो तो ज़्यादा समझ में आती है। बट बहुत ही लकी फील करती हूँ मैं कि मैंने अपनी करियर में अभी तक 3 फिल्में ऐसी कर ली हैं जिसमें शुरू में हम बहुत मज़े करते थे एक दूसरे के साथ, और रैगिंग तो नहीं बोलूँगी बट हम बहुत ही ज़्यादा चाहती हूँ मैं कि एक्सपेरिमेंट करूँ अपने क्राफ्ट पे, देखूँ कि मैं मेरे लिए क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता है, और जो नहीं काम करता वो क्यों काम नहीं करता। मुझे बस दोनों को बैलेंस करके रखना है, क्योंकि मुझे इसमें अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं OTT में। Tripti ji, first of all, welcome to Express Group. Thank you, ma'am. And congratulations for the movie, ma'am. Thank you. And first of all, I want to ask you that you have completed 5 years in the movie industry. Yes. कितनी satisfied लगती है आपको अपनी जर्नी? काफ़ी सेटिस्फैक्शन है मुझे लगता है मेरे अंदर, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम डूइंग। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मेरे को जिस तरीके की स्क्रिप्ट्स ऑफर हो रही हैं उस तरीके की स्क्रिप्ट्स ऑफर होती हैं, और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है मेरी, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट ऑल्सो एज ए ह्यूमन बीइंग। काफ़ी कठिनाइयाँ भी आई, बहुत सारी आई इनफैक्ट, बट आई थिंक उनसे गुजरना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था टू रीच where I am today in terms of gaining more confidence and all of that. अब तक का जो रिस्पांस आपको इस मूवी के लिए मिला है कितना इंकरेजिंग और मोटिवेटिंग है? काफी ज्यादा इंकरेजिंग और मोटिवेटिंग है। इनफैक्ट जब आप कुछ काम करते हो, आप पूरी अपनी पूरी मेहनत के साथ करते हो, 2-3 साल लगते हैं एक फिल्म को बनने में और फिर फाइनली रिलीज होने में, और जब लोग अच्छी बातें करते हैं फिल्म के बारे में, छोटी छोटी चीजें नोटिस करते हैं आपकी फिल्म में, तो आपको बहुत खुशी मिलती है। जाहिर सी बात है, आपको लगता है कि अब लोगों को पसंद आ रहा है तो अब और अच्छा करने का मन करता है। क्लीन स्लेट फिल्म के साथ और डायरेक्टर अन्विता दत्ता के साथ आपकी यह दूसरी मूवी है, तो कैसी मिली ये मूवी आपको? ये मुझे अन्विता जी ने एक दिन कॉल किया था और उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास एक और कहानी है, बुलबुल के बाद की बात है, उन्होंने कहा मेरे पास एक और कहानी है, तुम सुनना चाहोगी? ऐसे भी उनकी मुझे कहानी सुनाने का तरीका बहुत पसंद है। वो मुझे स्क्रिप्ट देने वाली थी बट मैंने उनको बोला नहीं, आप पहले मुझे स्टोरी सुनाओ, क्योंकि आप जब सुनाते हो तो ज़्यादा समझ में आती है। तो उन्होंने मुझे सुनाई, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फिर उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी पढ़ने के लिए, और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद फिर कोई ना करने का चांस ही नहीं था, क्योंकि इतनी अच्छी कहानी थी, इतने अच्छे कैरेक्टर थे। क्या नोन टीम के साथ एक एडवांटेज रहता है, बहुत कंफर्टेबल हो जाता है इंसान, ऐसा कुछ है? 100%। आप जब जानते हो लोगों को जिनके साथ आप काम कर रहे हो, तो वो एक बहुत ही ऐसा लगता है कि आप सेफ एनवायरनमेंट, सब फैमिली की तरह ही है, फ्रेंड्स, हम सब वैसे भी बहुत हैंग आउट करते हैं, तो काफी सेफ फील हुआ, और काफी इट डजंट फील लाइक वर्क देन, इट फील लाइक फन। आपके कैरेक्टर का नाम पर ही ये मूवी का नाम है, बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब कि ऐसे कैरेक्टर के नाम पर ही मूवी का नाम होता है। क्या रीजन लगा आपको इस रीजन तो अन्विता दत्त को ज्यादा पता होगा, उन्होंने ही कैरेक्टर का नाम, मूवी का नाम सेम रखा था। बट बहुत ही लकी फील करती हूँ मैं कि मैंने अपनी करियर में अभी तक 3 फिल्में ऐसी कर ली हैं जिसमें मूवी का नाम और कैरेक्टर का नाम सेम था, तो बहुत ही मतलब बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है, मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मैं उनमें से एक हूँ। मूवी इंडस्ट्री में इरफान के साथ हर कोई काम करना चाहता है और सबकी इच्छा थी कि मतलब कि हर कोई काम करे उनसे। मतलब अब बाबिल के साथ काम करते हुए क्या झलक लग रही है उनको इरफान खान की? आप काम कर चुकी हैं उनके साथ। तो मेरा भी बहुत इच्छा थी इरफान सर से मिलने की और उनके साथ काम करने की। मैंने हमेशा उनकी फिल्में देखी, और मतलब जिस तरीके के वो कलाकार है उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ही वाज सो गुड। बहुत ही अच्छा था बाबिल के साथ भी काम करना। वो अपनी एक, उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो ज्यादा प्रेशर नहीं लेता है अब जाके, बीइंग इरफान खान सन, विच इज सच अ गुड थिंग एंड विच इज सो रिफ्रेशिंग टू सी। बिकॉज होता क्या है ना, जब आप एक स्टार के दो लोग आपको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आपके पेरेंट्स से, विच इज व्हाट वाज हैपनिंग विद हिम आल्सो, बट इट वाज सो गुड टू सी दैट ही इज नॉट लेटिंग दैट प्रेशर अफेक्ट हिम, एंड इट वाज सो इंस्पायरिंग। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा मुझे उसमें वो बात देख के, और काफी इंटरेस्टिंग था उसके साथ काम करना, बहुत ही प्यारा और बहुत ही उसमें सीखने की बहुत चाह है। और पहली फिल्म थी पर लगा नहीं उसकी पहली पिक्चर है। ही वाज सो गुड इन एवरीथिंग। एज अ सीनियर एक्टर आपने क्या कुछ रैगिंग दी उसकी क्या? मैंने शुरू में हम बहुत मजे करते थे एक दूसरे के साथ, और रैगिंग तो नहीं बोलूंगी बट हम बहुत ही ज्यादा
सेट पे भी कभी कभी सीन सीरियस इतने थे हमारी फिल्म में, तो एक दूसरे का मूड लाइट करने के लिए हम दोनों काफी जोक्स क्रैक कर देते थे आपस में। तो हमारी वैसे उस तरीके से बॉन्डिंग काफी अच्छी है, काफी स्ट्रांग है। मूवी के प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के मूवी में गाने में भी हैं, तो ये सीक्वेंस कैसे हुआ और कितना मतलब एंजॉयमेंट था उनको देखने में स्क्रीन पे? काफी ज्यादा एंजॉयमेंट था, बहुत ही सुंदर। मैं सेट पे भी थी जब वो परफॉर्म कर रही थी, और काफी मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम मैंने किसी बड़े एक्टर को सेट पे परफॉर्म करते हुए देखा। यूजुअली अपनी फिल्म में तो आप अपने आप को ही देख रहे होते हो, पर पहली बार मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग था। जो सेट था वो बिल्कुल ही पुराने जमाने में आपको ट्रांसपोर्ट कर देता है, तो काफी काफी सुंदर चीजें थी। एंड शी डिड सच अ ब्यूटीफुल जॉब इन दोस 30 सेकंड्स, बट शी वाज सो गुड, सो गुड। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लगा मुझे उसमें। किस तरह की मूवीज आप आगे करना चाहेंगे? मैं अभी तो फिलहाल मैं चाहती हूँ कि मेरे को हर तरीके की फिल्म ऑफर हो, क्योंकि मैं भी अभी उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मुझे चाहती हूँ मैं कि एक्सपेरिमेंट करूँ अपने क्राफ्ट पे, देखूँ कि मैं मेरे लिए क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता है, और जो नहीं काम करता वो क्यों काम नहीं करता। मतलब जो चीज़ चैलेंजिंग लग रही है तो वैसी क्या चीज़ है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ जिसकी वजह से मुझे चैलेंजिंग लग रहा है। तो आई थिंक अगर आप ज्यादा चैलेंजिंग रोल्स पिक करेंगे वहीं पे एक एक्टर की ग्रोथ है। इसीलिए मैं अभी चाहती हूँ कि मैं हर टाइप का किरदार निभाऊं, चाहे वो एक्शन हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे हॉरर हो, चाहे ड्रामा हो, रोमांस हो। इंडस्ट्री की बात की जाए अगर, तो इंडस्ट्री में जो है हम देखते हैं कि मतलब अगर कोई एक्टर जो है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक दो बार उसकी फिल्में हिट हो जाती है तो मतलब कि उसको फिर वैसे ही रोल आने लगते हैं। तो आपको भी क्या मतलब सीरियस टाइप के रोल्स ही आ रहे हैं कि क्या है? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लकीली मेरे पास अभी सीरियस तरीके के रोल ही नहीं आ रहे हैं, हर तरीके के रोल आ रहे हैं। इनफैक्ट जो मेरी अगली पिक्चर है वो एक कॉमेडी फिल्म है, तो मेरे लिए भी वो काफी रिफ्रेशिंग है, मेरे लिए भी काफी इंटरेस्टिंग है अपने आप को इस रोल की जगह दूसरे रोल में देखना। एंड आई एम श्योर ऑडियंस के लिए भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा मुझे एक दूसरे अवतार में देखना, रादर देन सीइंग मी जस्ट डूइंग ड्रामा। आपकी फिल्म विक्की कौशल के साथ भी आ रही है, मतलब कैसा रहा उनके साथ का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। वो बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ है, वेरी सपोर्टिव एज अ को एक्टर। मुझे उन्होंने कभी भी ये फील नहीं होने दिया कि मेरी पहली बड़ी पिक्चर है। मेरे लिए तो पहली सबसे बड़ी फिल्म मेरी लाइफ की वही है। तो उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं कराया कि मैं नई हूँ या मैं जूनियर हूँ। हमेशा बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, और बहुत ही एक अच्छे को एक्टर की तरह वो हमेशा जो भी सीन में मुझे कभी डिफिकल्टी होती थी या मैं नर्वस हो जाती थी तो ही वुड ऑलवेज बी देयर, एंड बहुत सटली वो मुझे काम डाउन कर देते थे। तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है सब देख के। एंड बात की जाए अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म की, तो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म की क्वीन मानी जा रही है, मतलब कि बुलबुल हिट, सुपर डुपर हिट, और यहाँ पे कला भी मतलब काफी लोग पसंद कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म में ही ज्यादा कंफर्टेबल है आपकी फिल्में भी? आई थिंक मैं दोनों चीजों में कंफर्टेबल हूँ। मैंने दोनों तरीके की फिल्में की हैं, ओटीटी पे भी 3 फिल्में कर ली हैं, नहीं 2 फिल्में की हैं, और अभी थिएट्रिकल भी मेरी तीसरी थिएट्रिकल होगी। तो मुझे बस दोनों को बैलेंस करके रखना है, क्योंकि मुझे इसमें अलग चीजें सीखने को मिलती हैं, ओटीटी में अलग तरीके का काम मिलता है, और थिएट्रिकल में मैं करने जाऊँ तो बिल्कुल किरदार अलग अलग खेलने को मिलता है। देखा जाए तो मेहनत दोनों में सेम है, काम करने का तरीका दोनों में सेम है, चाहे वो ओटीटी हो चाहे थिएट्रिकल हो। बट आई थिंक अभी भी जैसे दोनों प्लेटफॉर्म्स को एग्जिस्ट कर रहे हैं, आगे फ्यूचर हमारा वही है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि मेरे को बस एक बैलेंस मिल जाए, ताकि मैं थिएट्रिकल भी करूं और ओटीटी भी करूं। कला की बात की जाए तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है इसमें? मेरे तो फेवरेट है घोड़े पे सवार। वो मेरा शुरू से ही मेरा फेवरेट सॉन्ग वही रहा है, घोड़े पे सवार। और लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं उन्हें बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी फिल्म देखने के लिए, और फिल्म को इतना सारा प्यार देने के लिए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं और भी अच्छा काम करूँ, क्योंकि वही आपको लगता है जब आपको फैंस अप्रिशिएट करते हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। और मैंने भी बहुत मोटिवेटेड फील किया इन पिछले 3-4 दिनों में जब से फिल्म आई है। बहुत खुशी मिलती है जब लोग अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं आपके काम के बारे में। तो मैं उनको दिल से बस थैंक यू बोलना चाहूंगी। ओके, थैंक यू जनसत्ता के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।